हेलो फ्रेंड्स। तो दिवाली आने वाली है और आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए ये टेस्टी सी मिठाई। तो इस मिठाई को आज मैंने बनाया है बिना गैस जलाए और बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर तैयार किया है। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इस मिठाई को बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये घर के सामान से जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी सी मिठाई को। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक कोई भी केक टिन, या चाहे तो आप मिठाई का बॉक्स ले सकते हैं या फिर आप कोई भी थाली या ट्रे ले सकते हैं। और उस पर एक बटर पेपर लगा लेंगे और इस बटर पेपर को हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही आसानी से इसमें चिपके नहीं और निकल कर बाहर आ जाए। तो आप इस तैयारी को पहले से कर लें क्योंकि जो मिठाई है बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो बस इसके बाद हम ले लेंगे एक मिक्सर जार। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर चीनी मैंने ली है 1/4 कटोरी। तो यहाँ पर कोई भी आप कप या कटोरी को मेज़रमेंट के लिए सेट करें और फिर सारा मेजरमेंट उसी से ले लें। साथ ही यहाँ पर हम इलायची भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची लिया और इसे भी मिक्सर जार में डाल देंगे जिससे कि जो हमारी इलायची है वो चीनी के साथ बहुत ही अच्छे से पिसकर तैयार हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं और चीनी को हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से पिसकर तैयार करना है। तो चीनी यहाँ पर पिस चुकी है तो इसे अब निकाल लेते हैं बाउल में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीनी को अच्छे से छान कर भी ले सकते हैं क्योंकि चीनी हमें अच्छे से पिसी हुई चाहिए। और इस बाल को एक साइड रखेंगे और अब ले लेंगे हम यहाँ पर ब्रेड। यहाँ पर मैंने 6 पीस ब्रेड के लिए हैं और ये मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है। तो यहाँ पर ब्रेड की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन वाली ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो ये ब्रेड के किनारे हैं इसे हमें अलग कर लेना है जिससे कि जो हमारी मिठाई है खाने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर लगे। तो जो ये ब्रेड की मिठाई है ये खाने में तो बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान है और इसमें बिल्कुल भी हमारा जो ब्रेड का स्वाद नहीं आता है। आप अगर एक बार इस मिठाई को बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मिठाई आपने ब्रेड से बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर हमें जो ब्रेड है उसके सारे किनारों को अच्छे से काट कर अलग कर लेना है और जो किनारे बचते हैं इसे आप किसी भी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने सभी ब्रेड के किनारों को काट लिया और उन्हें हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे और उसमें ब्रेड के टुकड़ों को डालकर अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कर इसे अच्छे से पीस लेंगे और इसे भी हम जो चीनी वाला बाउल है उसमें डाल देंगे। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि जो ब्रेड है उसे आपको बहुत ही बारीक पीस कर तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर सभी जगहों पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है और मिल्क पाउडर डालने से जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर हम इसे भी डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम नारियल का बुरादा। तो मैंने यहाँ पर लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी नारियल का बुरादा। यहाँ पर अगर आप नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपको नारियल पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा लें। तो आप यहाँ पर 1/4 कटोरी की जगह पर आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। या फिर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नारियल का बुरादे की क्वांटिटी आधी कटोरी से 1 कटोरी कर लें, तब भी जो ये मिठाई है उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद है उसे आप बढ़ा सकते हैं या फिर जो आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये सभी सामान इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर ले लेंगे हम मलाई। तो यहाँ पर मैंने दूध की ताज़ा मलाई ली है। ये मलाई मैंने फ्रीज़र में रखी थी इसलिए थोड़ा सख्त हो गई है। तो यहाँ पर हमें 2 चम्मच मलाई लेनी है और इसे हमें अच्छे से इसमें मिला लेना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चम्मच ही मलाई लेनी है और उसके बाद इसे हमें अच्छे से हाथों से मिलाना है। और आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल जो हमारा मावा होता है वैसा ही हुआ है। और इसे चेक करने के लिए आप इसकी मुट्ठी बना लें और उसके बाद इसे नीचे गिरा कर देख लें। अगर ये मुट्ठी टूटती नहीं है तो जो हमारा मिश्रण है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए जो हमने बॉक्स तैयार किया था उसमें इस मिश्रण को डाल देंगे। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जो ये मिश्रण है इसे आप तुरंत ही सेट कर लें, नहीं तो ये जो मिश्रण है सख्त भी हो सकता है। तो इसे हमें तुरंत ही बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छे से दबाना है। तो इसे आपको ऊपर से किसी भी चम्मच या स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए सेट करना है जिससे कि जो ये मिठाई है बहुत ही बढ़िया से सेट हो। तो यहाँ पर जो मिठाई है उसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और इसके बाद आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से या चाहे तो चांदी के वर्क से गार्निश कर सकते हैं क्योंकि जो मिठाई है हमने यहाँ पर त्योहारों के लिए बनाकर तैयार की है ताकि जो मिठाई है खाने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर हो। तो मैंने आज यहाँ इसे पिस्ते से गार्निश किया है और इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर से दबा लेते हैं जिससे कि जो हमारा ये पिस्ता है वो बाहर ना निकले और हमारी जो मिठाई है वो सेट हो चुकी है क्योंकि ये मिठाई सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है।
तो बस इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। जब आपको बहुत ही जल्दी में कुछ मीठा बनाकर खाना है हो तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई बनाने में जितनी आसान है वो खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने जो मिठाई है उसे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है कितनी आसानी से निकल कर बाहर आ गई है और कितनी बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और लीजिए तैयार हो गई हमारी ये टेस्टी सी मिठाई। इस दिवाली आप इस मिठाई को बनाकर ट्राई कर सकते हैं और अगर आप जब इस मिठाई को एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए इसे आप बार बार बनाकर ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये मिठाई बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है कितनी बढ़िया लग रही है। तो मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि जो मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।